लेकिन अब हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो कोरोना से हमारी, आपकी और दुनिया की लड़ाई लड़ने का तरीका ही बदल देगी। क्योंकि हमने कोरोना वायरस से संक्रमित होने से अब तक जिस तरीके से खुद को बचाया है, एक स्टडी ये बता रही है कि वो तरीका ही गलत था। लैंसेट जर्नल में एक नई रिसर्च छपी है जिसमें सबूतों के साथ बताया गया है कि कोरोना का वायरस हवा में फैल रहा है और बहुत दूर तक सफर कर रहा है, यहां तक कि घर बैठे लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल मार्च का महीना था जब अमेरिका के वॉशिंगटन में स्कैगिट क्वायर की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। दर्जनों लोग एक साथ गाने की प्रैक्टिस में जुटे थे, लेकिन इसके आयोजन से पहले ही एक ऐसी खबर आई जिससे पूरे अमेरिका को सांप सूंघ गया। स्कैगिट क्वायर की प्रैक्टिस में शामिल सारे के सारे 52 पार्टिसिपेंट्स एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए। 10 मार्च को इस घटना को सुपर स्प्रेडर इवेंट करार दिया गया था, लेकिन विज्ञान के लिए हैरान करने वाली कई वजहें थी। पहली वजह यह कि उस इवेंट में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट ही कोरोना संक्रमित था और दूसरी वजह यह कि सारे पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ एक साथ गाना गाया था। सवाल यह था कि एक संक्रमित इतने सारे लोगों को आखिर संक्रमित कैसे कर गया? क्या गाना गाते वक्त हवा में उनके संक्रमण निकलने की वजह से हॉल में मौजूद सभी लोग संक्रमित हो गए? क्योंकि शुरुआती दौर में ऐसा माना जा रहा था कि कोविड का नया वायरस सार्स हवा से फैल जाता है। लेकिन तब इस थ्योरी में इतना दम नहीं था कि इसे दुनिया सच मान ले। लेकिन अब लांसेट में छपी एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट अब तक चली आ रही हमारी कोरोना से लड़ाई को न सिर्फ गलत साबित करती है, बल्कि आने वाले वक्त में कोरोना से लड़ाई का तरीका बदलने पर भी मजबूर करती है। इस रिसर्च में तमाम सबूतों के आधार पर दावा किया गया है, अगर आप सांस ले रहे हैं और आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित सांस छोड़े, बोले, चिल्लाए, गाए या फिर छींके, तो आपको वो कोरोना संक्रमित कर देगा। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि कोरोना का वायरस सिर्फ 2 गज की ही नहीं बल्कि हवा में लंबी दूरी तय कर सकता है और घर बैठे लोगों को संक्रमित कर रहा है, जिसके लिए जल्द से जल्द संभल जाने की जरूरत है और कोरोना से लड़ने का तरीका बदलने की भी जरूरत है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है इंडियन सिनेरियो में एयरबॉर्न नहीं है, ये हो सकता है एरोसॉल हो। एरोसॉल मतलब अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बिल्कुल बंद है, जैसे आईसीयूज वगैरह होती हैं, या जो हाई रिस्क पीपल हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पेशेंट का सीपीआर करते हैं या नेबुलाइजेशन करते हैं, तो उसमें एयर फ्यूम्स में एरोसॉल के रूप में आके जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है। अदरवाइज अभी तक एयरबॉर्न नहीं दिख रहा है। क्या कोरोना हवा के रास्ते तेजी से लोगों में फैल रहा है? दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा और शायद ही कोई ऐसा इंसान जिसे इस वक्त कोरोना की फिक्र ना हो, महामारी से बचने की फिक्र ना हो। लेकिन शुक्रवार को लांसेट में छपी रिपोर्ट पर अगर बाकी वैज्ञानिकों ने मुहर लगा दी तो ये अब तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज होगी। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के कम से कम 6 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने 10 स्टडीज कंडक्ट की हैं जिसके आधार पर वो ये कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के फैलने की वजह सतह नहीं, कुछ और ही है। इसी सिलसिले में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक टीम ने स्कैगिट क्वायर सुपर स्प्रेडर इवेंट का जिक्र किया, जिसमें एक व्यक्ति ने 52 लोगों को कोरोना संक्रमित कर दिया। रिसर्चर ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि इस इवेंट में ना तो कोई क्लोज कांटेक्ट दिखा, ना ही सरफेस टू सरफेस ह्यूमन संक्रमण की संभावना दिखी। लोग गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, बावजूद इसके एक संक्रमित से सारे लोग संक्रमित होते चले गए। स्टडी में यहां तक कहा गया कि कोरोना की पहली लहर में जो लोग एसिम्प्टोमेटिक थे या फिर प्री सिम्प्टोमेटिक थे, जिन्हें न जुकाम था न खांसी आ रही थी, जो छींक भी नहीं रहे थे, उन्होंने अकेले 40% संक्रमण फैलाया।
यानी कोरोना ने साइलेंट ट्रांसमिशन से पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि तब कोरोना हवा में फैल रहा था और लोगों को संक्रमित कर रहा था, जिसे कोई समझ नहीं सका। रिसर्चर्स ने यह भी साबित किया है कि कोरोना का वायरस हवा में लंबी दूरी तय कर रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। होटल के 2 अगल बगल के कमरों में रह रहे लोग भी एक दूसरे से संक्रमित हो रहे हैं, वो भी तब जबकि दोनों एक दूसरे के सामने कभी नहीं आए। अब तक की थ्योरी के विपरीत रिसर्च टीम ने यह पाया कि लोगों के खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उनसे कोई संक्रमित हुआ हो। रिसर्च टीम ने देखा कि लोग जब खांसते या छींकते हैं तो उनसे ड्रॉपलेट तो निकलते हैं, लेकिन वो करीब सतह पर गिर जाते हैं। इसके बावजूद बिना संपर्क में आए लोग कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं। तमाम घटनाओं की पड़ताल के बाद रिसर्चर्स ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सांस ले रहा हो, तभी कोई संक्रमित मरीज सांस छोड़ रहा हो, बोल रहा हो, चिल्ला रहा हो, गाना गा रहा हो या फिर छींक रहा हो, तो सामने वाला भी संक्रमित हो सकता है। रिसर्चर्स ने नोट किया कि हवा में फैलने वाले वायरस को रोकने के लिए वेंटिलेशन, हवा को फिल्टर करना, भीड़ कम करना, घर से कम निकलना सबसे सटीक उपाय है। शोध में यह भी कहा गया कि जब आप घर पर रहें तो भी मास्क पहनें। मास्क की क्वालिटी और वो फिट आ रहा है कि नहीं, इसके लिए सतर्क रहें। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हाई ग्रेड पीपीई किट दी जाए और संक्रमित लोगों के साथ काम करने वालों को अलग रखा जाए। एयरबॉर्न का सिर्फ मतलब यही है कि बंद एनवायरनमेंट में, बंद कमरों में और एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में, खुली हवा में ये नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बाहर आप खुली हवा में खूब हवा तेज चल रही है और वहां पे आप हैं तो वहां आपको वायरस लग जाएगा, उस हवा में घूम रहा है वायरस। रिसर्चर्स ने अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए ढेरों सबूत दिए हैं और सबूतों के आधार पर बताया गया है कि दुनिया में अधिकतर जगहों पर इंडोर कोरोना आउटब्रेक हुआ है, यानी घर में बैठे बैठे लोग संक्रमित होते गए हैं, जो बताता है कि कोरोना का वायरस हवा में सफर कर रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। रिसर्चर ट्रिश ग्रीनहॉग ने लिखा, इससे पहले कुछ व्यक्तिगत शोधों को कमजोर माना गया था, लेकिन इसके हवा में फैलने के जो सबूत पाए गए हैं वो व्यापक और बहुत मजबूत हैं। इसलिए वैज्ञानिक अब कोरोना से लड़ाई का तरीका बदलने की दलील दे रहे हैं। उन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सतह को छू लेना और छू लेने की वजह से हैंड को सैनिटाइज करना, हाथ सैनिटाइज करना, इन उपायों को प्रायोरिटी में नंबर 2 पर रखा जाना चाहिए, बल्कि हवा में वायरस के एक जगह से दूसरी जगह प्रसार की रोकथाम के उपायों को 1 नंबर पर तरजीह मिलनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने यह भी अपील की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अन्य हेल्थ एजेंसियां कोरोना के प्रसार की अपनी व्याख्या को तत्काल बदलें, ताकि हम हवा से हो रहे संक्रमण को रोकने पर अपनी लड़ाई फोकस कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।